मोनम भाई, जो मुशर्रफ दौर में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 था, जिसके तहत नेमतुल्लाह खान साहब भी मेयर रहे, बड़ा मिसाली काम किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बड़ा मिसाली काम किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम की बेहतरी कहीं सोल्यूशन नहीं है? देखिए, मैंने तो ये कहा कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम अगर होगा और पाकिस्तान के बड़े शहरों में, सारे शहरों में, जिसके नतीजे के अंदर आप देखें ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल बुनियादी जो जिसे कहते हैं ना डेमोक्रेसी, जिसके नतीजे में लीडरशिप, देखें यूनियन कमेटी का चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, काउंसलर हो, ये डायरेक्ट आवाम से कम्युनिकेट करते हैं। इसके नतीजे में जो लीडरशिप डेवलप होती है, आज उस लीडरशिप का काली तो पड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर। आप ना स्टूडेंट को इस बात का राइट देते हैं, आपने बुनियादी जो डेमोक्रेटिक इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, इनको भी आपने इख्तियारात नहीं दिए हुए हैं, सारे इख्तियारात पे काबिज हुए हुए हैं। तो हमारा तो कहना ये है कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है, कानून साजी होना चाहिए है, और आइन की दफ़ा 140A जिसके तहत सियासी इख्तियारात भी, माली इख्तियारात भी, इंतज़ामी इख्तियारात भी मुंतखब लोगों के पास होना चाहिए। ये MNA MPS का काम नहीं है, इनका काम लेजिस्लेशन करना है, कानून साजी करना है। ये इन मुंतखब लोगों का काम है कि जो ग्राउंड लेवल पर मुंतखब होते हैं कि उनके पास इख्तियारात भी हों, वसाइल भी हों, माली इख्तियारात भी हों, इंतज़ामी भी हों, सियासी इख्तियारात भी हों, ताकि कॉमन मैन का मसला हल हो सके। इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कराची जैसे बड़े शहर के जिसकी आबादी बिला मुबालगा 3.5 करोड़ से कम नहीं है, इसके लोग, इसके रहने वाले लोग जीने का हक मांग रहे हैं, लोग पानी मांग रहे हैं, लोग बिजली मांग रहे हैं, लोग सड़कें मांग रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है इस शहर के ऊपर। इस शहर के अंदर जो है लोगों की जानें महफूज नहीं है। तो इसी तरह इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक अलग मौजू है कि 3.5 करोड़ आबादी के लिए सिंध सरकार ने क्या दिया है, टोटल 405 बसें। आप कहेंगे 5 बसें कौन सी अलग से हैं? ये 5 बसें वो हैं जो 60 साल पहले डबल डेकर बसें शहर में चला करती थी। अभी 3 महीने पहले 5 बसें लेकर आए हैं। 3.5 करोड़ की आबादी है, 405 बसें चलती हैं सरकारी, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, बाकी कुछ प्राइवेट भी चलती हैं 600-700। तो ये सूरत हाल है। हर मौजू एक अलग मौजू है शहर कराची का, जिससे शहर के लोग गुजर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड पे खुदाई की वजह से अब तक 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, यानी मुख्तलिफ हादसात का शिकार हुए हैं खुदाई होने की वजह से। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनका भतीजा भी कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ और वो जान से गया। बताइएगा भाईजान, कैसे वाक़या रोनमा हुआ था, कितनी देर पहले का ये वाक़या है और किस तरह एक्सीडेंट हुआ? ये पिछले चंद माह पहले की बात है कि यहाँ से एक्सकेवेटर जो है, जो इन्होंने काम पे लगाया हुआ था, ये निकला और ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था और ये हमारे भतीजे के ऊपर जो इन्होंने मोटरसाइकिल को हिट करके उस पर चढ़ा दिया। अच्छा, ये ट्रेन नहीं था, इसके बाद लाइसेंस नहीं था, और लोगों ने कहा भी कि भाई आपके नीचे बंदा जो है वो दब गया है, बच्चा है नीचे, तो उसने फिर आगे पीछे करके उसको पूरा, वाला जो ड्राइवर था वो ट्रेन नहीं था, वो ट्रेन नहीं था, लाइसेंस भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था। और अगर वो ट्रेन होता तो बच सकता था, क्योंकि लोगों ने कहा तो वो किसी तरह से उसको एक्सकेवेटर उठ जाती है फ्रंट बैक से, उसको ऊपर उठा के निकाल सकते थे। लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उसने उसको कुचल दिया। और बस इसकी वजह से क्योंकि जवान बच्चा था हमारा, 19 साल का था उसके ऊपर, और लाता था तो इस तरह हो रहे थे। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे साथ भी इस तरह का इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा कि हमारा जवान बच्चा हमारे हाथों में, हम बहुत उसका दफना रहे होंगे। ये बहुत बड़ा जनाजा था। जब आपका तो जवान बच्चा भतीजा जान से गया, तो क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट को इसके हवाले से? क्या आपका पैगाम होगा, कुछ कहना चाहें? जल्द इसको कंप्लीट करें, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। अगर मुसल्लत कर ही दिया गया तो उसको कंप्लीट करें। जो कीमती जानें जा रही हैं, इससे तो हमारी जान छूटेगी। मुकम्मल ना होने में आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट है, जो ठेका देते हैं, जिनको ठेका दिया जा रहा है, जो इसको ऑन कर रहे हैं, जो कल आके इधर फीता काटेंगे और अपनी तस्वीरें लगाएंगे कि भी हमने इसको कंप्लीट किया है, हमने इसके यहाँ के रोए रहा है, वही कसूरवार भी हैं। इतनी जो जाने गई हैं, हम रोज़े मैशर उनका गिरबान पकड़ेंगे, दुनिया में भी पकड़ेंगे और आखिरत में भी पकड़ेंगे कि उनकी वजह से हमारी कीमती जाने जा रही हैं। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि कंप्लीट हो, क्या आप समझते हैं गवर्नमेंट नहीं चाहती? अगर गवर्नमेंट सीरियस होती तो ये जो BRT का मंसूबा था, ये ऑल ओवर पाकिस्तान में सब जगह बना है। रिकॉर्ड मद्दत से पहले बना लिया उन्होंने, और इस तरह से रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। यहाँ तो ये बनाने के मोड में ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा ये खाली पड़ा हुआ है, कोई आपको वर्कर नज़र नहीं आएगा। ये भी इस वजह से कि कोई वर्कर हो, काम करने वाला हो, हम शोर शराबा करे, क्या करे कहाँ जाएगा? अभी भी रोज़ाना हादसात होते हैं। हादसात तो रोज़ाना ही होते हैं। आप कुछ देर खड़े हो जाएं, अभी आपको नज़र आ जाएगा रोड के बजाय इन्होंने गलियाँ, पतली पतली गलियाँ, नालियाँ बना दी हैं। अब इसमें से 1 या 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई। और फिर इसमें हैवी ट्रैफिक भी मौजूद होती है, पानी के टैंकर भी इसी पे आ रहे हैं। हमें मेरे पीछे देखें, आगे देखें,
अभी बड़े बड़े हैवी टैंकर जा रहे हैं, ये नहीं कंट्रोल कर पाते, चढ़ जाते हैं ऊपर। आवाम किस तरह से मुतासर हो रही है और रोज़ाना की बिना पर मामूल में आवाम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस BRT मंसूबे की ताहीर की वजह से। यहाँ से वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना तारुफ भी करवा दीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि BRT में ताहीर की वजह से आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, इब्राहिम सिद्दीकी नाम है मेरा, वाइस चेयरमैन हूँ गुलशन इकबाल टाउन में। असल में जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये प्रोजेक्ट BRT पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी का शाहकार है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दाएं बाएं कि जो रोड आज से 4 साल पहले 5 साल पहले तो तामीर हुई थी और बेहतरीन प्रोजेक्ट था, 1 साल बाद इस पूरी रोड को तोड़ दिया गया। और आज जो है वो तकरीबन इस रोड के ऊपर 80 लाख लोग जो सफ़र करते हैं रोज़ाना, और 35 तालिबी वो मौजूद है, इदारे मौजूद है रोज़ाना लोग सफ़र करते हैं। ये आर्टरी है, ये शहर कराची की मेन आर्टरी है। आप शायरा फैसल को छोड़ दीजिए, बदर रोड को छोड़ दीजिए, इसके दोनों तरफ आबादियाँ हैं। और इन आबादियों की जो मेन सप्लाई है गैस की, पानी की, सीवरेज की, वो इस रोड से क्रॉस हो रही है। और इस पूरे रोड ने BRT ने उस पूरे प्रोजेक्ट को तोड़ दिया है। जगह जगह से पानी की लाइनें टूट गई हैं, गैस की लाइनें टूट गई हैं, सीवरेज की टूट गई हैं। आज तो बारिश हुई है ना, बारिश हुई है तो हमें पानी जो नज़र आ रहा है जगह जगह। मगर आप 4 दिन बाद आइए, मैं फिर आपको दावत देता हूँ आपको। आप आइए, आप देखें कि बारिश के बाद भी यहाँ पानी खड़ा होता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइए, नीपा चौरंगी से आगे, तो सीवरेज का पूरा सिस्टम तबाह हो गया है। अच्छा, मुझे सर बताइएगा कि एक तो बाज़ाहिर हमें इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे रोड तंग हो गया है, हमें बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स टैंकर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कौन से इश्यूज़ हैं जो फेस करना पड़ रहे हैं शहरियों को? ये देखें, असल में मसला ये है कि ये कराची यूनिवर्सिटी रोड नेमतुल्लाह खान साहब जब थे बुरा हाल था, तो उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से 29 अरब रुपए का पैकेज लेकर के दिया था, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी रोड को PIA ने बनाना था। और वो था 1 अरब 5 करोड़ का। उन्होंने 45 करोड़ या कुछ दिए थे। उसके बाद PIA की हालत ख़राब हो गई, तो हसन स्क्वायर तक कायद आज़म के मदार से बकिया बाद में बनाया खुद, ठीक है। वो 2017 में टूट फूट के बाद दोबारा बनी है और बेहतरीन सड़क थी। ये मसला ये है कि इस प्रोजेक्ट की मुनम भाई ने कहा ज़रूरत क्या थी। देखिए, आप कितनी चौड़ी सड़क है, आप सड़क को स्ट्रेंथन करते हैं, चौड़ी करते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, और उसके अंदर बेहतरीन जो है आप बस स्टॉप बनाते हैं। 2000-3000 बसें लेकर के आ जाते हैं कराची के अंदर, इस तरह सारी। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें 94% कम्यूटर जो 94% वो उस पट्टी से गुजरेंगे और 6% यहाँ से गुजरेंगे। ये हमारी स्टडी है। 6% के लिए आपने इतने बड़े यानी 79 अरब रुपए का, जो अब 103 अरब रुपए हो गया, वो प्रोजेक्ट लिया। 4 साल से नहीं बना, 4 साल मजीद लगेंगे, कितना ये नहीं पता। लेकिन इसके अंदर आप देखें, कमीशन का धंधा ऐसा है कि दोनों तरफ डिज़ाइन इस तरह के हैं कि उसके अंदर फूल उगेंगे और उसमें पानी का फव्वारा आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।